बहुत शानदार है। तो जितनी मेहनत से इस क्वेश्चन को समझेंगे उतना ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, सुनो क्वेश्चन। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है। 5 वर्ष बाद नूरी की आयु और सोनू की आयु, कितने लोगों की आयु निकालनी है? तो आप कहेंगे सर 2 लोगों की आयु निकालनी है। कितने लोगों की? तो आप कहेंगे सर 2 लोगों की आयु निकालनी है, एक नूरी की और दूसरी सोनू की। तो क्या करेंगे? करेंगे क्या, 5 वर्ष पहले आप लिखेंगे वर्तमान आयु इनकी कितनी है। क्या लिखेंगे? वर्तमान आयु कितनी है। तो हम मानेंगे पहले नाम किसका है? नूरी का। तो लिखेंगे हल, माना, माना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा जा सकता है बच्चे, थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे? माना नूरी की वर्तमान आयु नूरी की वर्तमान आयु को हमने मान लिया x वर्ष। कोई समस्या किसी को? कहोगे सर कोई समस्या नहीं। तो सोनू की वर्तमान आयु भी मान लेंगे, लिखेंगे सोनू की वर्तमान आयु कितनी? तो आप कहेंगे सर y वर्ष। एक बात आपको बतानी पड़ेगी, ये मैं पूछता हूं, एक बात आपको बतानी पड़ेगी। कौन सी बात रहेगी वो? कि हमने कहा जब आपसे कोई वर्तमान आयु पूछेगा तो आप जहां पर है वहां पर खड़े रहिए। वर्तमान का मतलब है हम जहां पर है वहां पर की बात कही जा रही है। कहने का मतलब, यदि हम आपसे कहते हैं कि आप बताएंगे कि वर्तमान आयु आपकी कितनी है, तो आप कहेंगे सर वर्तमान आयु हमारी 10 वर्ष है। कितनी है? 10 वर्ष। यदि हम कहें कि आप 5 साल पहले कितने वर्ष के थे, तो आप कहेंगे आज हम 10 साल के हैं, तो 5 साल पहले हम 5 साल के रहे होंगे। कहने का मतलब यह है कि आपने वर्तमान आयु में से कुछ घटाया है। कितना घटाया है? तो आप कहेंगे सर हमने 5 घटाया है, क्योंकि 5 साल पहले की आपने बात कही थी। यदि अगला बात हम पूछे कि आज हम 10 साल के हैं, 5 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर 5 साल बाद हम 15 साल के हो जाएंगे। कहने का मतलब कि हम अपनी वर्तमान आयु में हमने कुछ जोड़ा है। बस इसी 2 कॉन्सेप्ट पर ये चलती है एज वाले क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले की बात कही गई है। तो क्या हम लिख ले यहां पर 5 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष जब पूर्व आ गए तो क्या लिखेंगे? सोनू की आयु, पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की, अब बताएंगे 5 वर्ष पहले नूरी, वर्तमान यक्स है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे यक्स माइनस 5 वर्ष रही होगी। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? तो कहोगे हाँ सर। यदि आपसे पूछे 5 वर्ष पहले फिर सोनू की भी तो कुछ आयु रही होगी, तो आप कहेंगे हाँ सोनू की भी आयु रही होगी। तो सोनू की आयु कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे सर y-5, क्योंकि 5 साल पहले ये भी तो छोटा ही होगी या छोटा ही होगा। समझ में आ गई बात? आ गई। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब, बहुत प्यारी सी कही गई, जहां पर 90% बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। कितने परसेंट? 90% क्वेश्चन कंफ्यूजन रहता है। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। बस यही बात बच्चों को समझ में नहीं आती है कि 3 गुनी 2 गुनी हम क्या करें। ये समझने के लिए हम बहुत लाजवाब ट्रिक लेके आए हैं। कौन सी ट्रिक? बहुत लाजवाब। कह रहा है पहले नाम किसका लिया है? नूरी की आयु। तो नूरी की आयु कितनी है? तो आप कहेंगे सर x-5 लिख लो। कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है। सोनू की आयु कितनी है? तो आप कहेंगे y-5। सोनू की आयु नूरी की आयु की 3 गुनी है, यानी कि ये 3 गुनी है। तो हम 3 का गुणा इससे करेंगे, क्योंकि ये नहीं है। जब 3 से गुणा करेंगे तो ये भी 3 गुनी, ये भी 3 गुनी। क्या ये बात आपके समझ में आ गई? बताएंगे। हाँ, विनीता कुमारी कह रही हैं सर x-3y बराबर -10।
अच्छा, सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष और नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। उत्तरमाला नहीं खोलना है, समझ गए ना? क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की गहराई तक जाएंगे, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया तो सवाल खत्म। देखो फिर आगे समझते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो कहोगे x-5 बराबर, यहाँ कितना आएगा तो आप कहेंगे सर 3y और 3 पचे 15। पक्षांतर करेंगे तो बच्चे कितना आएगा तो आप कहेंगे x-5 लिखा है, माइनस का 3y साथ में आएगा और माइनस का 15 है तो इधर प्लस का 15 हो जाएगा बराबर 0। क्या करेंगे, घटा देंगे तो कितना बचेगा तो आप कहोगे सर 10। तो यहाँ हो जाएगा x-3y और प्लस का 10 बराबर 0। तो जो समीकरण निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी तो आप कहेंगे सर x-3y, 10 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो आप कहेंगे सर माइनस का 10। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर। YouTube को मोनेटाइज करके पैसे कमाने के बात कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद की बात है, जैसे पिछले जन्म की लग रही हो। कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात। पश्चात का मतलब बच्चे होता है बाद में। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात वर्तमान में 10 जोड़े तो लिखेंगे नूरी की आयु। 10 वर्ष पश्चात लिखेंगे नूरी की आयु, नूरी की आयु। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे x प्लस 10। तो सोनू की भी आयु में कुछ परिवर्तन होगा तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होगा। तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी तो आप कहेंगे सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10। हो गया, यही बात हम आपको समझा रहे थे और यही बात हो गई। आगे देखो, कह रहा है नूरी की आयु, फिर से नूरी का नाम लिया है तो फिर नूरी को आगे लिखेंगे x प्लस 10। नूरू की आयु सोनू की आयु की दोगुनी है, नूरू की आयु सोनू की आयु की दोगुनी है, सोनू की आयु है y प्लस 10। कितने गुनी है तो आपने कहा सर 2 गुनी है। हो गया 2 गुनी, कोई समस्या तो नहीं, कोई समस्या नहीं, 2 गुनी है रहने दो। क्या कहेंगे कि सर 2 गुनी है तो उसको रहने दो, कोई समस्या कोई दिक्कत परेशानी है किसी बच्चे को तो कहेंगे नहीं है। क्या करेंगे तो आप कहेंगे सर x प्लस का 10 बराबर 2y और 2 दहम तो आप कहेंगे सर 20 आता है। हो गया 20। पक्षांतर करेंगे तो बच्चे कितना आएगा तो आप कहेंगे x प्लस का 10 रहेगा ही रहेगा और माइनस के 2y और माइनस के 20 बराबर में रहेगा 0। तो x इस y वाले को पास लाएंगे और 20 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा बराबर 0। ये समीकरण यहाँ से निकालेंगे तो x माइनस के 2y, x माइनस 2y और बराबर में कितना रहेगा तो आप कहेंगे 10। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपके सामने आ चुके हैं जबरदस्त तरीके से। समीकरण 1 और समीकरण 2 जब आपके सामने आ जाते हैं तो बस सवाल सिर्फ महज देखने भर का रहता है। क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 आपके सामने आई थी कितनी तो आप कहेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और ये कितनी आई है तो आप कहेंगे सर x माइनस 2y और बराबर में है 10। किसको बराबर करेंगे, कहेंगे सर x आपको बराबर दिख रहा है तो लाइन खींचेंगे। जब चिन्ह बदलते हैं तो चिन्ह बदलने में एक बात याद रखते हैं, क्या लिखते हैं बताएंगे, क्या लिखेंगे? चिन्ह बदलने में हम लिखते हैं बच्चे घटाने पर, घटाने पर। चिन्ह बदल दिए, ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या तो कहोगे सर प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया तो बचेगा माइनस का y। यहाँ 10 और 10 20 होता है, कहेंगे सर माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y बराबर 20। y का मान आ गया। अब आप ही बताएंगे कि y का मान हम किस समीकरण में रखें जो आपका बिल्कुल जबरदस्त आंसर आए। बताएंगे क्या y का मान हम किस समीकरण में रखें जो आंसर बहुत लाजवाब आए, बहुत शानदार आए? बताएं जबरदस्त तरीके से, y का मान हम किस समीकरण में रखें? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 कौन सी थी तो आप कहेंगे, लिखेंगे y का मान, यहीं से लिखेंगे कि y का मान
समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक कौन सी है? तो आप कहेंगे x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10। x की जगह पर मान x का निकालना ही है, -3 तो लिखेंगे -3, और y का मान है 20 तो लिखेंगे 20, और माइनस का 10 है तो 10। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x माइनस 20, 20 या 60, 60, और बराबर में कितना है? तो आप कहेंगे बराबर में है माइनस का 10, हो जाएगा माइनस का 10। ये माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का, तो इधर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे x बराबर माइनस का 10 ऑलरेडी है और प्लस का 60 पहुंच गया है, हो जाएगा कितना? x बराबर, घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 50, x बराबर 50। अब जो आंसर लिखना होता है वो आंसर कैसे लिखते हैं यहां से देखेंगे। अतः क्या लिखेंगे? अतः वर्तमान आयु पूछी गई है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो आप लिखेंगे पहले नूरी की आयु। नूरी की आयु को आपने क्या माना था? तो आपने कहा था सर यक्स माना था। नूरी की आयु को हमने यक्स माना था, तो यक्स का मान कितना है? 50, तो आप लिख देंगे 50 वर्ष। वैसे ही सोनू की आयु को आपने क्या माना था? तो आपने कहा वाई, तो लिख लें सोनू की आयु कितनी हो गई? सोनू की आयु हो गई 20 वर्ष। और ये है आपके आंसर।